हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। स्टूडेंट, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ तुक्का टेक्निक्स, ठीक है, जिनको फॉलो करके आप जहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पर हमें सही आंसर टिक करना है, कहां पर हमारा गलत हो गया तो इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो ये तुक्का है बच्चे। तुक्का का मतलब है कि ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप कहीं पर जिस क्वेश्चन में आप फर्स्ट आते हैं तो वहां पर ये टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन जिसका नाम है तुक्का मारने की सही टेक्निक्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर एग्जांपल कि जैसे एसेशन रीजनिंग है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है कि बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है एसर्शन रीजन में, ठीक है। अभी एसर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है? तो एसर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए दी बेस्ट आइडिया मैं बताती हूँ आपको क्या होता है कि एसर्शन को पहले क्या बना लो, एसर्शन को पहले क्वेश्चन बना लो, ठीक है। एसर्शन को पहले क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन बनाने के साथ फॉर एग्जांपल कि कोई एसर्शन की स्टेटमेंट दी हुई है तो उसमें वाई, बिकॉज, वाई या फिर आपका हाउ हो गया या व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इस तरह से उसको क्वेश्चन बना लो। अगर उस क्वेश्चन का आंसर रीजन में मिलता है, इसका मतलब ये कि आपका ए ऑप्शन होगा। मैंने क्या कहा? इसका मतलब ये कि आपका ए ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि फॉर एग्जांपल कि आपकी दोनों स्टेटमेंट, अब आपने क्या किया, इसको क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन बनाने के बाद इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन आंसर कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट ठीक है, हमने पढ़ी है उसको, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। मतलब स्टेटमेंट दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट B इज नॉट करेक्ट या R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो उस सिचुएशन में आंसर क्या लगाओगे? B लगाओगे, ठीक है। और C और D तो आपको पता ही चल जाएगा कि एक में दिया होगा कि A रॉन्ग है, आपका एसेशन रॉन्ग है तो रीजन सही है, रीजन सही है तो एसेशन रॉन्ग है। तो ये आप C और D तो लगा लेंगे। तो मैंने क्या बताया? एसेशन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो मैंने बताया क्वेश्चन बना लो, दूसरा क्या होता है उसको सो दैट और बिकॉज लगा करके। मैंने क्या कहा? उसको सो दैट या फिर बिकॉज लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज वही क्वेश्चन वाला आ गया ना, उसको बिकॉज लगाकर सॉल्व करो। अगर बिकॉज का आंसर मिल जाता है इसका मतलब ये कि आप ए ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम आपको मैं बता दूं कि एसर्शन रीजनिंग में मैक्सिमम जो ऑप्शन सही होता है वो कौन सा होता है? ए ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी? अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट क्या होता है कि ऑल ऑफ अबाउ, जहां स्टेटमेंट में आपका 4 ऑप्शन दिए होते हैं वहां पर सबसे नीचे दिया होता है ऑल ऑफ अबाउ या नन ऑफ अबाउ होता है। तो जो क्वेश्चन में आप जहां पर ऑल ऑफ अबाउ देख रहे हो वो आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होता है, जिसमें लिखा होता है आपका ऑल ऑफ अबाउ। मतलब कि मैं ये 95% आपको 90 से 95% आपको तुक्के की टेक्निक बता रही हूँ, 5% गलत भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ कर आप तुक्का लगाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कि बोथ ए एंड बी। कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि थर्ड ऑप्शन होता है कि बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। फोर्थ में आता है बोथ ए एंड बी। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? जो आपका ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आंसर दिया होता है, ऑप्शन में दिया होता है, तो आप उसको टिक लगा सकते हो। लेकिन जहां उस क्वेश्चन पे आप ये तुक्के लगाओगे जहां पर आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, जहां पर 100% श्योर है ना, 100% श्योर है, तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए जहां पर 100% श्योर है। और जहां पर आप श्योर नहीं है, 50-50 का रेशो बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है बी इज सुपर। देखो कई बार ऐसे होता है कि ए बी सी डी, ये 3 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये होता है कि डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए और डी दोनों एलिमिनेट कर दिए हमने, ठीक है। एलिमिनेशन वाला मेथड भी फॉलो करना है। तो 2 हमारे एलिमिनेट हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं बी और सी में। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना बच्चे, क्वेश्चन पेपर जो बनाता है, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है, मतलब मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, वो आपका आंसर क्या होता है? बी आंसर ठीक होता है, ठीक है ना। तो जहां पर फंस जाओ इस सिचुएशन में कि बी और सी में से कौन सा आंसर करेक्ट करें हम, तो आप बी को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है कि लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। बच्चे बहुत इस चीज को फॉलो करते हैं कि जो सबसे लेंथी स्टेटमेंट होती है, सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है, उसको ठीक कराते हैं। 95% ये ठीक होती है, लेकिन 5% मैं अभी भी कह रही हूँ 5% ये गलत भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से सोच समझकर कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट बताए हैं, इनको फॉलो करके आप अपनी तुक्का टेक्निक से अपने आंसर्स को सही कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहेगा अड्डा 24/7 के साथ।